नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि यदि आपने अपने टब में लोटस को लगा रखा है तो उसमें से राइजोम को किस प्रकार से सेपरेट कर सकते हैं या ट्यूबर को किस प्रकार से सेपरेट कर सकते हैं और किस प्रकार से ट्यूबर को लोटस को दोबारा ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो खास होने वाला है, इसलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने लोटस को सीड से लगा रखा है या आपने लोटस को ट्यूबर से लगा रखा है, दोस्तों ये फरवरी का महीना है और आज लगभग 16 तारीख हो रही है। तो दोस्तों, अब आपको इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो आपके प्लांट की सारे जो लीव्स हैं वो सभी लीव्स ख़त्म हो चुकी होंगी और आपका लोटस का टब बिल्कुल वीराना वीराना दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए ये रिपोर्ट करने का सबसे बेहतरीन टाइम है, इस टाइम को चूकना नहीं चाहिए। दोस्तों देखिए, हमारा लोटस का टब इस प्रकार का है और इसमें से पाइप डाल के हम पानी निकाल रहे हैं। किस प्रकार से पानी निकालते हैं इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, तो कृपया हमारे वीडियो सेक्शन में आप इसको जाकर के चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी एल्गी जमी हुई है और कोई भी इसमें इस समय लीफ नहीं है। लीफ प्राइमोडिया थोड़े से निकल रहे हैं। इससे ये उम्मीद जाहिर होती है कि अंदर जो है वो ट्यूबर जो है वो सही से हेल्दी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका पानी निकाल देना है और अगर आपके सड़े गले पत्ते हैं उन पत्तों को रिमूव कर देना है। इसके अलावा आपको दोस्तों देखिए, पाइप निकल रहा है, पाइप से पानी निकल रहा है। अगर आपने लोटस को हाइब्रिड वाली वैरायटी लगा रखी है या आपने देसी लोटस लगा रखा है, पैटर्न सबका एक ही सा होता है। जो देसी लोटस होता है उसमें फ्लावरिंग आने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगाना है तो आप इस प्रकार से इसकी सफाई कर लें, पहले एल्गी वगैरह सब निकाल दें और हाइब्रिड वाला लोटस ही आपको लगाना चाहिए। अपने हाथ से आपको सारी मिट्टी निकालनी है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ग्लव्स नहीं पहनने हैं। बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो ग्लव्स पहन के गार्डनिंग करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको कमल ककड़ी को इस टब से निकालना है तो फिर आपको ग्लव्स नहीं पहनने होंगे, क्योंकि ग्लव्स से सेंसेशन थोड़ा कम होता है। हमने देखिए इसमें एक गिलास भी डाल रखा था, आगे भी इस गिलास को दोबारा डालेंगे, इसका यूज आपको पता लग जाएगा। क्योंकि अगर आप ग्लव्स पहनते हैं तो ग्लव्स से सेंसेशन थोड़ा हाथों में कम होता है और आपका जो ट्यूबर है वो टूट सकता है। हल्के हल्के हाथों से आपको ऊपर से धीरे धीरे करके सारी मिट्टी को दूसरे टब में निकाल लेना है। कभी भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लोटस के टब को पलट देते हैं, जिससे सारी मिट्टी बह जाती है, उसका पानी बह जाता है। तो चूँकि इसी मिट्टी को आपको रिपोर्ट करना है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि लोटस के लिए जो सबसे पसंदीदा सॉइल होती है वो क्ले सॉइल होती है और ये हमारे पास क्ले सॉइल है। अगर हम इसको ऐसे पलट देंगे तो ये सॉइल जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, जब आप धीरे धीरे इस प्रकार से निकाल देते हैं तो आप लोटस के ट्यूबर तक पहुँच जाते हैं। देखिए, जहाँ पर हमारा हाथ है यहाँ पर पूरा लोटस का जो ट्यूबर है वो बल्ज किया हुआ है। जब ऐसे कम रह जाए, बल्जिंग तक आप पहुँच जाएँ, तो फिर आप इस प्रकार से जो पानी डाल लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद में फिर इसको वॉश कर लेना है। मिट्टी जो है वो धुल जाएगी। हल्के हाथों से इसको निकालना है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे आपका ट्यूबर टूटे ना, क्योंकि ट्यूबर जो होता है वो राउंड राउंड घूमता है। बीच में शायद ही कभी कभी ट्यूबर मिलता है, अदरवाइज ट्यूबर मिलता नहीं है। हमने जितनी बार भी निकाला है, हर बार हमको बहुत सारे लोटस के जो लेयर्स हैं, ट्यूबर लेयर्स जो होती हैं वो साइड में ही मिलती हैं। देखिए, ये लोटस ट्यूबर कितना बढ़िया निकला है। ये टूट गया है लेकिन तब भी ये काम करेगा। और दोस्तों, इसमें देखिए सब में जो है लीव्स का प्राइमोर्डिया निकला हुआ है। तो इस प्रकार के जो ट्यूबर्स टूट टूट निकल रहे हैं ये सारे काम में आने वाले हैं, इसलिए इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और इस प्रकार से आप जो है धीरे धीरे करके इसको हिलाते जाएं। जब आप इसको हिलाएंगे तो लोटस ट्यूबर जो है अपने आप ही मिट्टी को छोड़ देगा और आप देख पाएंगे कि आपके लोटस ट्यूबर की ग्रोथ कैसी है और आपके लोटस ट्यूबर में कितने रनर्स हैं, कितने सकर्स हैं और कितने लीफ प्राइमोर्डिया हैं। उसी हिसाब से आप कमल ककड़ी को अलग कर सकते हैं। सामान्यतः जो लोग हिंदुस्तान के कई इलाके में इसको भसीड़े के नाम से जानते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इसको कमल ककड़ी के नाम से जानते हैं। जब ये अच्छे से वाश हो जाए तो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको इस प्रकार को निकाल लेना है। चाहे तो आप साथ में कोई टब रख लें या साथ में आप इस प्रकार से बाल्टी रख लें। दोस्तों, हमने इसको बाल्टी में रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ब्लेड से लेकर के ट्यूबर्स को अलग करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो रनर्स होते हैं, माने एक ट्यूबर से दूसरे ट्यूबर के बीच में
जो हिस्सा होता है उसे रनर कहते हैं। वो रनर जो है वो किसी काम के नहीं होते हैं। और आपको बहुत थारोली आपको देखना है कि जो आपके ट्यूबर सड़ गए हैं, जिनको फंगस मार गया है, उनको भी आपको अलग करना है। बहुत सारे मात्रा में आपको जो है सड़ा हुआ ट्यूबर मिलेगा। तो इस समय रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साल में एक बार इसको आप बिल्कुल रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट करने के 2 टाइम होते हैं। फरवरी का टाइम सबसे बेहतर होता है। आप किसी भी एरिया में हो, फरवरी का टाइम सबसे बेहतर होता है, क्योंकि अब जो है लोटस की डॉर्मेंसी टूटने वाली है और अच्छी खासी जो है धूप निकलने लगी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे हाथ में 2 लोटस के बीच में ये पतला पतला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये रनर है। ये ग्रो नहीं करेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से इसको काट सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि लोटस में आप देखिए एक ट्यूबर जो आइडियल कंडीशन होती है उसमें 3 नोड आपको लेने चाहिए। और जितने भी सड़े सड़े आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जितने भी सड़े सड़े वो हैं ट्यूबर हैं, उनको हम रिमूव करे दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपका सड़ा हुआ ट्यूबर इसके अंदर मिट्टी के अंदर रह जाएगा तो फिर दोबारा फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा और आपका ट्यूबर फिर से ख़राब हो सकता है और आपका पौधा जो है वो फ्लावरिंग नहीं दे सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक और पहचान वाली बात हम बता रहे हैं। अगर आपका ट्यूबर हल्का पीलापन लिए हुए है तो आप ये समझिए कि आपका ट्यूबर कम से कम 2 से 3 साल पुराना है। और जो बहुत वाइट है वो समझिए लगभग 1 साल पुराना है। 2 से 3 साल पुराने जो ट्यूबर होते हैं ये सेक्सुअली जो है फ्लावरिंग करने लगते हैं, माने सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। माने जब कोई भी प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ से सेक्सुअल ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाता है तो वो प्लांट फ्लावरिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है कि थोड़ी सी आपको नीचे एक मिट्टी की लेयर बना देनी है। ये भी क्ले सॉइल है, आप देख रहे हैं। और इसमें अब हम वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं। ये वर्मी कंपोस्ट डालना ज़रूरी है। अगर वर्मी कंपोस्ट ना हो तो पत्ते की खाद डाल दें। इसके अलावा आपको नीम की खली डालनी है। ये नीम की खली हमने डाल दी, माने इसमें हमने 3 लेयर बना दी हैं। पहले क्ले सॉइल की लेयर थी, ऊपर से वर्मी कंपोस्ट थी, और फिर इसके बाद में वापस जो है हमने ये जो मिट्टी निकाली थी वही वाली मिट्टी इसमें हम जो है दोबारा से रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी लोटस को जब भी ग्रो करें, हम बताएंगे किस प्रकार से इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। मिट्टी या खाद की इसमें लेयर बनानी है, मिट्टी में खाद मिलानी नहीं है। माने आपको अगर काऊ डंग वगैरह लेना है तो उसको मिलाना नहीं है। और जब आपका ये पॉट इस प्रकार से मिट्टी आपकी तैयार हो जाए, माने 3 लेयर्स यहाँ बन जाती हैं। सबसे पहली लेयर मिट्टी की थी, फिर खाद की लेयर थी, फिर ऊपर वाली आपकी जो मिट्टी निकली हुई थी वो वाली लेयर थी। क्योंकि खाद जो है, अब देखिए हमने इसमें यहाँ पे ग्लास को दबा दिया है। लोटस ट्यूबर को सदैव किनारे इस प्रकार से दबाना चाहिए, कभी बीच में नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि राउंड राउंड घूमते हैं तो बीच से अच्छी ग्रोथ नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिए जितने भी आपने ट्यूबर निकाले हैं, हेल्दी ट्यूबर और जो पीले पीले ट्यूबर हैं, उनको आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप इसका फंगल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में हम दोस्तों अगला वीडियो बनाएंगे, किस प्रकार से इसको ट्रीट करके आप जो है सेल में बेच सकते हैं और इसको किस प्रकार से वो कर सकते हैं। तो और इसी ग्लास के अंदर आपको जो है फिर पाइप डाल देना है और पानी भर देना है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो पानी है वो कंदला नहीं होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो।